तो स्वामी जी अगला जो हमारा प्रश्न है उसका भी हल बताएं दें आप, क्योंकि बीमारियों के नाम पर डर बैठा रखा है। जी। अब स्वामी जी अगला नंबर है वीपी का, क्योंकि अब किडनी पे जो घात करता है तो ये वीपी भी बहुत खतरनाक है। तो नमक की चर्चा तो हम कर चुके हैं, हाइपरटेंशन को कंट्रोल कैसे करें स्वामी जी, इसके जो नेचुरल तरीके हैं खासतौर पे सर्दियों के लिहाज से देखा जाए तो किडनी को बीमार होने से हम कैसे बचाएं? तो देखो, ये बीपी, ये शुगर और इन सब डिसऑर्डर से एक उपाय तो ये है। एलोपैथी के नाम मैंने 5-7 धर रखे हैं। एलोपैथी माने एक के बाद दूसरी बीमारी आ जाती है। रोगपैथी, डरपैथी डराते हैं, फिर लूटते हैं तो लूटपैथी, फिर सिंथेटिक दवाइयों का जहर खिलाते हैं इसलिए जहरपैथी, जहरपैथी, डरपैथी, और फिर आदमी मरता है मरपैथी। सिंपैथी गायब हो गई। तो क्या करें? अब सामान्य उपाय कर ले। अब देखो, थोड़ा मुस्कुरा ले, मुस्कुराने से बीपी नॉर्मल हो जाता है। जो ऐसे मनहूस से खड़ूस से रहते हैं तो इससे बीपी बढ़ता है। तो अनुलोम विलोम कर ले। मुक्तावटी बीपी ग्रिट लौकी के जूस के प्रयोग के साथ, और जिनको वात और कफ की प्रकृति है तो मैंने सूप बोला, ये अनुलोम विलोम, ये शीतली, ये शीतकारी, और फिर भ्रामरी, और आसनों में मरकटासन, ये बड़ा अच्छा है। आसनों में मरकटासन के 3 अभ्यास, मरकटासन, और फिर दृष्टा होकर के पूरे देह को साक्षी होकर के देखना, शवासन, और उल्टे लेट करके भुजंगासन। भुजंगासन के तो हमें 2 सेट कराने पड़ेंगे, एक सेशन शुरू होने से पहले, एक सेशन पूरा होते होते, जिससे कि लोगों की गर्माहट पूरी बनी रहे। और एक तो ये, और इससे स्ट्रक्चरल बैलेंस भी अच्छा रहता है, ऐसे। और एक ये देखो, ऐसे, ये ऐसे, ऐसे, और फास्ट किया तो ऐसे। ये तो पहले धीरे धीरे ही करें, बाद में फिर बढ़ जाएगा। ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, ये ऐसे। और देखो, जिनकी पित्त प्रकृति है उससे भी बीपी बढ़ता है, तो वो जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, मुलैठी, गुलाब की पंखुड़िया, ये हम पीने के लिए इसका पानी बोलते हैं। इससे पित्त नहीं बढ़ेगा तो बीपी नहीं बढ़ेगा। गुस्से से भी नींद नहीं आती, उससे भी बीपी बढ़ता। उसके लिए मैंने प्याज का प्रयोग बता दिया, मेधावटी और अश्वगंधा मेलाटोनिन बता दिया, बीपी नॉर्मल। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से भी बीपी बढ़ता, उसके लिए लहसुन का प्रयोग बता दिया, अर्जुन की छाल, दालचीनी, अर्जुन अरिष्ट, अर्जुन घनवटी ले ले। वैसे उसके लिए हमने कोलो गार्लिक, हमने लहसुन का कैप्सूल भी बना दिया, जो खाना। और नहीं तो लिपिडोम सबसे बेस्ट है ना रेडीमेड में जी। तो बीपी के लिए अनुलोम विलोम कभी भी किया जा सकता है ना। और रिलैक्स रहें, सेल्फ मोटिवेशन में रहें। कुछ लोग स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में इतने दबे सहवे से रहते हैं, और जरा सा किसी ने किसी को कुछ कह दिया तो छुई मुई की तरह मुरझा जाते हैं। मुरझा के नहीं, खिल करके जियो जिंदगी को ऐसे। अब स्वामी जी क्या करें, बीमारियां इतनी सारी हैं। भगवान के बेटे बेटियां हो, सब एक समान हो, सभी महान हो। बीमारियां इतनी सारी हैं और कई बार परिस्थितियां ऐसी होती है कि बीमारी पीछा नहीं छोड़ती है। क्या कह रहे हैं स्वामी जी? और कोई छूट गई, और कोई छूटी है छूट जाती है स्वामी जी। इतनी बीमारियों का कुनबा बहुत बड़ा है, एक के बाद दूसरी पूरा खानदान है, बहुत बड़ा खानदान है। और उस खानदान पर आपका एक ही बार काफी है, वो योग का बार है। स्वामी जी, यूरिन इन्फेक्शन भी किडनी फेल्योर की वजह बनती है, और ये परेशानी महिलाओं में बहुत ज्यादा है। तो इसका भी उपाय बताएं स्वामी जी, और खास तौर पर वो महिलाएं जो बाहर बहुत ज्यादा काम करती है, पानी कम पीती हैं, इसकी वजह से भी कि बार बार जो है उन्हें कोई साफ सुथरी जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी यूरिनेट करने के लिए, और इस वजह से का पानी पी के जाया यूरिन इन्फेक्शन। और शाम को एक बार पानी जरूर पी लिया करें। सर्दी में ऐसे भी लोग पानी कम पीते हैं, उससे भी ये यूरिन इन्फेक्शन की, यूटीआई की प्रॉब्लम होती है। तो गोखरू का पानी, वैसे इसके लिए हमने ट्राई घनवटी और एक कोरी घनवटी, गोखरू और धनिया, इसका दोनों का पानी बहुत ही अच्छा होता है।
गोखरू का, और ये धनिया का पानी कोई पी ले ना और साथ में जो भी मिला लें तो फिर तो कहना ही क्या। और फिर किसी को पथरी भी हो तो आज रामबाण में पूरा विस्तार से कहने वाले हैं। ये किडनी के लिए रामबाण है, ये कुलथ। तो ये जौ और कुलथ, गोखरू, धनिया, इसका काढ़ा बना करके पी ले। फिर हमने गोखरू की ट्राइघन और धनिया की कोरी घन बटी बना दी, रेडीमेड ले ले जिसको। एक बार जौ का आटा या जौ का दलिया खा ले, क्या बात, यूटीआई पूरी ठीक। और सुबह सुबह मूली तो खाना ही। ये मूली का तो आज हमने जो प्रयोग बताया है ये बहुत ही जबरदस्त है। ठंड तो में स्वामी जी, इसके पत्ते भले मुरझा गए हों। नहीं स्वामी जी, इस पत्ते की भी बड़ी अच्छी सब्जी बनती है, मैं तो बनाती हूँ मूली पत्ता साथ में